कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारा, वहां पर जो है राजशाही परिवार का दबदबा है। क्या वजह है कि यूकेडी ने इस बार निर्दलीय प्रत्याशी पर दांव चला और वो भी युवा नेता? बहुत सही सवाल आपने किया है। देखिए, बॉबी युवाओं की एक आवाज़ बना है। उत्तराखंड के अंदर अगर आप देखेंगे तो बॉबी तीसरी पीढ़ी का नेतृत्व कर रहा है। एक पीढ़ी जिसने राज्य आंदोलन में अपना पूरा वर्चस्व लगा दिया, वो बेरोजगार हो गया। दूसरी पीढ़ी सरकार की गलत नीतियों के कारण सेवा नियोजन कार्यालय में रजिस्टर्ड रही 12.5 लाख के लगभग, उनकी उम्र 40 हो गई, वो भी बेरोजगार हो गए। और तीसरी पीढ़ी जिनका जन्म इस राज्य के बनने के बाद हुआ है या राज्य बनने से पहले 1-2 साल हुआ है, वो लोग जब उत्तराखंड में नौकरियों के लिए आगे आए तो वहाँ हाकम सिंह जैसा, संजीव चतुर्वेदी जैसा व्यक्ति जब नौकरियां सरेआम बेचने में आ गया तो उत्तराखंड के नौजवानों में एक उबाल पैदा हुआ। उसका परिणाम यह है कि जब सत्ताओं से ये उम्मीद नहीं रही तो युवाओं ने अपना कैंडिडेट उतार दिया। अब सवाल यह है, 2 दिग्गज पार्टियों के दिग्गज नेता हैं, एक को समाज को कुचलने का राजशाही से अनुभव है, आज तक कुचलती आ रही हैं, दुर्भाग्य है जीत रही है, जनता त्रस्त है। दूसरे एक पार्टी के आशीर्वाद से टिकट पा लिए, उम्र इतनी है कि वो उनसे अब चला भी नहीं जाता, वो सोच रहे हैं कि अगर एंटी वोट पड़ेगा तो मैं जीत जाऊंगा। तीसरा एक ऐसा युवा है, ऐसे गरीब माँ का बच्चा है जिसकी माँ ने सपने देखे, बहुत गरीब माँ, पिता नहीं है, माँ एक स्कूल में छोटी नौकरी करके बच्चों का भरण पोषण कर रही है। ऐसे में उस माँ ने पढ़ा लिखा कर लड़के से ये उम्मीद करी थी कि ये कहीं हमारी सरकारी सेवा में जाएगा, हमारी आजीविका में थोड़ा ठीक ठाक जो है सहयोग करेगा। दुर्भाग्य देखिए, इन सत्ताओं ने उस लड़के को मार मार के, मुकदमे झेल कर, प्रताड़ित कर करके, जलील कर करके उसको इस स्थिति में लेकर आ गया कि अब वो युवाओं की उम्मीद बनकर सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। युवाओं ने उसको उम्मीद जताई है। और आप देखिए, राज्य आंदोलन के बाद ये पहला एक ऐसा अनुभव हुआ है हम सबको कि उत्तराखंड का जनमानस सड़कों पर उतरा है बॉबी के साथ में। खासकर वो महिलाएं कंदराओं से निकल कर आई हैं जो ये कह रही हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य यदि कोई बचा सकता है तो वो युवा बॉबी है, वरना तो इन सरकारों से कोई उम्मीद नहीं रही। इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल के पास जब बॉबी हमारे पास समर्थन के लिए आया तो हमने खुला समर्थन करा, ये कहकर कि हमने राज्य आंदोलन में भी राज्य विरोधी पार्टियों के व्यक्तियों को अपने साथ संयुक्त संघर्ष स्थिति में मिलाकर एक संदेश दिया कि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मगर राज्य के लिए यदि ये लोग हमारे झंडे के नीचे आ सकते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं। और हमने आंदोलन में ये संदेश भी दिया कि वैचारिक मतभेद होंगे मगर राज्य के लिए हम सब एक हैं। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो बॉबी की आवाज को मजबूत करने के लिए हमने उसे खुला नाई समर्थन दिया। हमारी पूरी टीम उसके लिए गांव-गांव वोट मांग रही है। इसी तरीके से उत्तराखंड जो गौरा से जाना जाता है, हंसा धनई बेलमती चौहान से जाना जाता है, उन वीरांगनाओं की थाती में, उन्हीं के घर में, उन्हीं के राज्य में, उन्हीं की बेटी अंकिता भंडारी, उसकी निर्मम हत्या हो जाती है और भाजपा का उसमें हाथ होता है। ऐसे में हमने फिर वही संदेश दिया कि आंसू आगे आओ, अगर आपको पुलिस प्रताड़ित करती है तो क्षेत्रीय दल धरती पुत्रों की पार्टी आपको सहयोग करेगी, आपकी ढाल बनेगी, आपकी आवाज को संसद में पहुंचाएगी। हमने पौड़ी से आंसू को टिकट देके एक संदेश दिया है। परिवर्तन समय के साथ होता है और हमारा विश्वास है ये दौर है। अब की बार मुद्दों पे वोट पड़ेगी, बेरोजगारी पर, पलायन पर, भू कानून पर, मूल निवास पर, उत्तराखंड की उपेक्षा पर, उत्तराखंड की परिसंपत्तियों को लूटने वालों के खिलाफ आम जनमानस का जो क्रोध है वो क्रोध आपने नौजवानों के रूप में देखा, महिलाओं के रूप में देखा। और मेरा विश्वास है कि समाज अब अपने राज्य को बचाने के लिए एकमुट्ठ और एकजुट होकर एक ही बात कह रहा है, नौजवानों की धड़कन बॉबी पंवार, आशुतोष नेगी और सैनिकों की धड़कन शिव सिंह रावत। ये जो संदेश जा रहा है मुझे लगता है इस बार अप्रत्याशित होगा और उत्तराखंड एक उम्मीद के साथ इन नौजवानों को देख रहा है और उत्तराखंड के अंदर अप्रत्याशित रिजल्ट आएंगे। और जिस दिन रिजल्ट आएंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, उत्तराखंड के तमाम मुद्दों को संसद में अगर ना उठाया, ना संसद हिला दी हमने कि इस देवभूमि में
राष्ट्र प्रेम की सजा जो हमको इन 22-23 सालों में इन राष्ट्रीय पार्टियों ने दी है, उसकी सजा भुगताई जाए और जिन्होंने राज्य के साथ धोखा किया उनकी संपत्तियां कुर्क करवाई जाए, उनको जो है जेल की सलाखों में डाला जाए। आखिर ये राज्य जो था 64 लाख से 1,35,00,000 हो गया और उत्तराखंड कर्ज की गर्त में डूब गया, संसाधन बिक गया और हमको आज तक अपने ही घर में उपेक्षित जिंदगी जीनी पड़ रही है। इसलिए हमने युवाओं को आगे किया है। आप देखते रहिए, ना रानी टिकेगी ना राजा दिखेगा, केवल और केवल बॉबी पवार और आशुतोष नेगी दिखेगा। बिल्कुल। डॉक्टर पेनुली, आप क्या कहेंगे? त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये दोनों ही दल थे, लेकिन अब एक नया चेहरा, एक युवा चेहरा। किस तरीके से आप इस समीकरण को देख रहे हैं? देखिए, जहां तक टिहरी लोकसभा की बात है तो उसका एक बहुत बड़ा इतिहास